आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से तो होती क्या है, हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, 8th क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि कोई भी एटम है उसके बीच न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने नाम दे दिया था KLMN। एंड इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो किस डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, 2 8 8 18 18 एटसेट्रा। लाइक के स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, 2 8 8 लाइक दैट। तो ये थी जो आखिरी वाला शेल था उसको बोला जाता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटम विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट रूल। बट अब हम बड़े हो गए हैं तो केमिस्ट्री भी थोड़ी डीप डाउन चली गई है, तो इसलिए अब हम इसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होते हैं थोड़ा डीपली जानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कन्फिगर होते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा क्वांटम नंबर्स। अब तक ये तो ऑक्टेट रूल ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स 2 8 8 करके शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम में कैरेक्टराइज किए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एटम में डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है। तो सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्वांटम नंबर्स होते हैं N, L, Ml एंड Ms। ये जो N है ये होता है, इसको या तो एनर्जी लेवल बोलते हैं, आउटर शेल भी बोल देते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी बोल देंगे, शेल भी बोला जाता है कभी कदार। ये होता है मेन एनर्जी शेल। एनर्जी शेल के बाद आता है क्वांटम नंबर L जिसको बोला जाता है सब शेल, या फिर हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स। फिर आता है ML। ML क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ द सब शेल। अभी ये आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपको रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ, पर धीरे धीरे जब हम इसकी डीप डाउन स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ही इजी लगने लग जाएगा कि कैसे हम शेल सब शेल को पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन, देन आता है स्पिन क्वांटम नंबर, इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। पहले तो ये चारों हमें याद करने होंगे कि क्वांटम नंबर्स कितने हैं जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 4, वो है N, L, M एंड S। अब पढ़ते हैं कि क्या काम करते हैं क्वांटम नंबर, कैसे इनको निकाला जाता है और इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की कैसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं N से। N क्या है, एक मेन शेल है, मेन एनर्जी लेवल है किसी भी एटम का। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, N से। आप ऐसे समझिए, इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक सिटी में रह रहे हैं, एक सिटी है, एक किसी भी सिटी में सबसे पहले क्या आते हैं, मोहल्ले आते हैं, वार्ड्स आते हैं, ठीक है। वार्ड में क्या आती हैं, गलियां आती हैं, गलियों में क्या आते हैं, घर आते हैं। सिमिलरली इसी एग्जाम्पल को साथ लेके चलेंगे तो इनको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो एनर्जी शेल्स को हम क्या ले लेंगे, जैसे कि ये एक सिटी है, डिफरेंट सिटीज है, इसकी वैल्यू क्या होती है N की, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर सिटी में क्या होते हैं, मोहल्ले होते हैं, कहीं पे वार्ड्स भी होते हैं। तो अगर हमें सिटी ही नहीं पता तो हम वार्ड का नहीं पता लगा सकते। अब किसी ने बोल दिया कि मैडम वार्ड नंबर 4 में रहती है, कौन सी सिटी के वार्ड नंबर 4, राइट। तो हमें वार्ड को जानने के लिए सिटी का पता होना जरूरी है। सिमिलरली सब शेल का पता लगाने के लिए हमें मेन एनर्जी लेवल का पता होना जरूरी है। चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है।
तो ये तो हो गया L। इसको कैसे निकालते हैं? L की वैल्यू होती है 0 to n-1। अब मान लो कि कोई भी क्वांटम नंबर में जिसमें n की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0 to n-1। 0 to 1 कितना, n कितना है 2, 2 - 1 मतलब के 1। तो जहां पे n 2 है, कोई सिटी है जिसका नंबर 2 है, उसमें कितने वार्ड्स आएंगे? 2 वार्ड आएंगे, 0 and 1। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको आगे मूव करते हैं, थोड़ा अच्छे से बोर्ड को क्लीन करके फिर इसको इनके फॉर्मूलाज को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था n से L कैसे निकालते हैं। मैंने बताया कि L की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। और हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू 2 है तो L कितना होगा? 0। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो L कितना होगा? 0 to 1 - 1 0, यानी कि हमारे पास n कितना होगा? एक ही n होगा। तो अगर एक n है, अगर L एक ही है तो उसको क्या बोलेंगे? S। यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सबशेल है? S सबशेल है। अब अगर यहीं पे n की वैल्यू 2 आ गई तो क्या हुआ? 0 2 - 1, 0 and 1। तो अब इसमें अगर n की वैल्यू 2 है तो L कितने होंगे? 0 and 1। 0 को हमने नाम दे दिया S, जहां पे 1 आ गया उसका नाम क्या होगा? कौन सा ऑर्बिटल या फिर कौन सा सबशेल? P। अब 2 में कितने आएंगे? ये दोनों। अब ऐसे ही अगर 3 है, अगर यहाँ पे 3 है तो कितना होगा? 3 - 1, यानी कि 0 1 and 2 आ गया। अब यहाँ पे L की वैल्यू 2 आ गई तो उस सबशेल का नाम क्या होगा? D। ठीक है। इसी तरह से यहां पे अगर n की वैल्यू 3 है तो सबशेल कौन सा होगा? F। अब आपको यहां पे याद क्या रखना है? एक तो याद रखना है कि L का फॉर्मूला 0 to n-1। अगर तो आप याद रख सकते हो तो आप सिंपली ये चीज याद रखो कि अगर L की वैल्यू 0 है तो सबशेल कौन सा होगा? S। अगर 1 है तो P, अगर 2 है तो D, अगर 3 है तो F। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ये चीज याद होनी जरूरी है। अगर याद हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, बट ये SPDF याद रखना पड़ेगा 0 से लेके 3 तक। अब बात आती है ML की। अब हमने सिटी देखी, सिटी में से वार्ड नंबर ढूंढ लिया। अब वार्ड में क्या है? गलियां। अब एक वार्ड में किसी में एक गली हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती हैं। तो अब हम ढूंढेंगे किसी के घर पहुंचने के लिए हमें उस वार्ड में गलियां कैसे ढूंढनी है, कितनी गलियां हैं, तो उसको बोलते हैं हम ML। यानी कि ये ऑर्बिटल्स तो पता चल गए। अब ऑर्बिटल्स में अभी ये सबशेल है, हमें सबशेल तो पता चल गए। अब इन सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये कहां से पता चलेगा? ML की वैल्यू होती है -L to 0 to +L। अब मान लो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है? 0 है, यानी कि हमारे पास कौन सा सबशेल है? S सबशेल है। तो -L to 0 to +L एक ही रहेगा। तो S में ऑर्बिटल कितने रहेंगे? ओनली 1। अब आता है अगर L की वैल्यू 0 का कर लिया हमने। अब बात करते हैं अगर L की वैल्यू है 1, मतलब कि हमारे पास कौन सा सबशेल है? P सबशेल है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? 1। ML की वैल्यू क्या आएगी? -1 to 0 to +1 मीन्स -1 0 +1। ये मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम माइनस से प्लस तक जाएंगे तो 0 को तो क्रॉस करके ही जाएंगे, इसलिए टोटल कितने हुए? -1 0 +1 मीन्स 3। तो L = 1, यानी कि P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हुए?
1 2 3। ये भी आपको याद रखना है कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 1, पी में कितने हुए, 3, -1 0 +1। सिमिलरली अगर हम बात करें L इज इक्वल टू 2 यानी कि डी सब शेल की, तो कितना होगा, -2 to 0 to +2। कहीं कहीं आपने बुक में ये 0 लिखा नहीं होगा, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, -2 -1 +1 +2, तो ये गलत है। आपको 0 बीच में लेना है क्योंकि हम क्रॉस करके नहीं जा सकते। माइनस से प्लस तक जाने के लिए हमें पहले 0 तक पहुंचना ही होगा। तो अगर हम देखें -2 से लेके 0 से +2, तो कितने हुए, -2 -1 0 +1 एंड +2, 1 2 3 4 5। तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हुए, 5। ये भी आपको चीजें याद रखनी है। अब या तो आप याद कर लो, या आपको मैं प्रेफर करूंगी कि आपको ये बनाने आने चाहिए। -2 -1 0 +1 एंड +2। अब आपको याद रखना है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल है, फिर s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, f सब शेल, और उनमें ये आ गए ऑर्बिटल। ये था d तक का। अब f का आप खुद निकाल के देखेंगे कि f के लिए n की वैल्यू कितनी है, वहां से l कितना निकल के आएगा। ये वैसे हम कर चुके हैं बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर l की वैल्यू 3 है तो f के कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां तक हमने निकाल लिया कि किसी शहर में गलियां कितनी हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वार्ड के ऊपर। वार्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिटी के ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं गलियों में क्या होते हैं, घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं। गलियों में जो घर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, पर हमारी केमिस्ट्री की गलियों में कितनी भी गलियां हैं, हर एक गली में 2 ही घर होंगे, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे मैं घर बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर s ऑर्बिटल है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। p ऑर्बिटल है, p सब शेल है, p में कितने ऑर्बिटल है, 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। d में 5 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 × 2 = 10। यहाँ पे हमारे क्वांटम नंबर्स थोड़े से आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बाय नोइंग सम रूल्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड होते हैं। तो क्या देखा हमने, पहले तो क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं, n l m एंड s। n मतलब सिटी, मतलब के मेन एनर्जी लेवल, l मतलब वार्ड यानी कि सब शेल। कौन से सब शेल हैं, s p d एंड f, राइट। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। देन आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि ml। ये क्या है, s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3, d के लिए 5 एंड f के लिए, ये आप लोगों को निकालना है। तो अब हम इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री में एक गली में 2 ही घर होते हैं, मीन्स एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है, स्पिन करता है, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या तो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, उसकी स्पिन को हम ऐसे ऊपर वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो हम उसको लेते हैं डाउन द स्पिन। अब ये दोनों एक ही में है ऑर्बिटल में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसको कभी कदार आपने देखा होगा ऐसे ये हाफ स्पिन से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये है इनकी रिप्रेजेंटेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले किसी को पता नहीं था, क्वांटम नंबर्स हो गए, किसी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए कैसे जाते हैं। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने रूल्स दिए, लॉज दिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि जो
ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मेन एनर्जी शेल से हम सब शेल निकाल सकते हैं, वहां से ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, और ऑर्बिटल से हमें क्या पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और सब शेल में कितने आएंगे। ये सब शेल हमें याद होने चाहिए एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है तो। अब क्या है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था कि हमने दिखाया था कि ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तो 2 तरह की स्पिन है, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो कैसे प्रेजेंट होगा, क्लॉकवाइज स्पिन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के भी हो सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के भी हो सकते हैं। दूसरा, अब अगर तो ये ऑर्बिटल एक ही है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो सेम स्पिन में होंगे या अपोजिट स्पिन में होंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब जब एक से, बट ये तो क्लियर है कि दोनों एक ही ऑर्बिटल में आएंगे। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें पता है, एक में 2 है तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, ये कैसे पता चले कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इनमें भरने कैसे हैं, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब कैसे भर सकते हैं, या तो पहले तीनों के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डल जाए, फिर दूसरा डले, या फिर पहले एक में 2 डल गए, फिर दूसरे में 2 डल गए, फिर तीसरे में 2 डल गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की कंफ्यूजन बहुत होने लग गई। इसलिए 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर किया और बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो कैसे फिल होते हैं, ये बताया साइंटिस्ट थे एक हंस, जिसको बोला गया हंस रूल। ये हमें पता चला हंस रूल से। हंस ने क्या बताया, कभी भी जब हम कोई रूल आता है एग्जाम में तो हमें क्या करना होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमें कोशिश करनी है कि हम बुक से एज इट इज लिख लें, क्योंकि जब हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। डेफिनेशन को हमेशा बुक से ही याद करना है, बट उसका मतलब हमें पता होना चाहिए ताकि हम आगे काम कर सके और आगे लर्न कर सके। तो हंस ने क्या बताया कि हाँ, ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 से ज्यादा है तो पहले सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद फुली फिल्ड होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम डी ऑर्बिटल, चलो पी से समझते हैं। क्या बोला था हंस ने कि पहले सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे। अब डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे हाफ फिल्ड का मतलब पहले इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब ये तीनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गए, तब इनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई। अब इसमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी सबशेल में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इसमें कैसे भरे जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब गलती करते हैं, इसीलिए मैंने पहले क्वांटम नंबर समझाए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। अब आपने क्या देखा है कि मैंने एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऊपर करा है, एक में नीचे करा है, एक में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक नीचे है। मतलब कोई भी ऑर्बिटल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन अपोजिट होगी। कभी भी सेम स्पिन के ऑर्बिटल सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं होंगे। क्यों? लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक ने भी मुझे भी यही जाना है, दूसरे ने भी इधर ही जाना है। तो उनको स्टेबल करने के लिए, उनकी एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी तरफ से ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन से बैठ जाते हैं। ठीक है, तू अपनी तरफ जा, मैं अपनी तरफ जाता हूं। तो ये हमें किसने बताया, ये आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉली, और इनको बोला जाता है पॉलीज। इनका जो
रूल था या प्रिंसिपल इन्होंने दिया था उसको था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये था दूसरा प्रिंसिपल। पहला क्या था कि जब भी हमें ऑर्बिटल क्या करने हैं, भरने हैं, तो पहले क्या होंगे, सारे हाफ फिल्ड देन फुली फिल्ड। ये बताया था हंड्स ने। ये दो एक्सपेरिमेंट ये दो जो रूल्स हैं ये डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। इसको कभी भी ओनली डेफिनेशन नहीं लिख के आना है, एक ना एक एग्जाम्पल दे के ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि केमिस्ट्री कभी भी रट्टा मार के या राइट अप करके नहीं होती है, राइट। उसके बाद क्या है, अब ये हो गई हमारी दोनों कंफ्यूजन्स दूर। एफ के नीचे क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि आपको निकालना है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, हमें पता चल गया कि ऑर्बिटल भी होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम पहुंचेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताइए कि कैसे लिखनी है तीसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है अफबाउ। अफबू रूल भी बोल सकते हैं, अफबाउ रूल भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना सही लगे। क्यों इन्होंने ऐसा बताया, अब देखो हमने क्या देखा था, एनर्जी लेवल सबसे शुरू कहाँ से किया था, एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे किया था। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ता जाता है उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो इसके हिसाब से पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, बट कहीं कहीं जाके क्या देखा गया कि नीचे वाले की एनर्जी ऊपर वाले से बढ़ के आ गई। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है। फिर अफबाउ प्रिंसिपल आया, अफबाउ रूल आया, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे सही तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और फाइनल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अफबाउ रूल। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। ये अफबाउ रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। एट द एंड हमें याद करना है कि एनर्जी कैसे है और कैसे ये ऑर्बिटल्स लिखे जाएंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन है अफबाउ रूल की। हमने इनको क्या किया है, एनर्जी शेल्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया है। सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2 में 2s एंड 2p आएंगे, 3 में 3s 3p 3d आएंगे, देन 4 में 4s 4p 4d आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जिधर मैं एरो दिखा रही हूँ वैसे वैसे ये ऑर्बिटल्स लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा 1s, देन क्या आता है 1s से शुरू होके 2s, देन क्या आता है 2s से शुरू होके यहाँ पे 2p, 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, 3s के बाद क्या आ रहा है अगर देखा जाए तो ये 3p, 3p के बाद क्या आ रहा है, अब 3 की p के बाद आना चाहिए 3d, बट देखा क्या गया कि 3d 4s के बाद आता है। मतलब कि 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा होती है, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। तो 3d से पहले क्या आएगा 4s, यहां पे नोट करना है, एंड 4s के बाद आएगा 3d, देन आएगा 4p। अभी फिलहाल हम यहां तक याद रखते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब ये 4s एंड 3d की एनर्जी एक्सचेंज क्यों हुई, 4s की एनर्जी 3d से कम क्यों हुई, इसको हम समझेंगे लेटर ऑन। पहले हम जानेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी वे में लिखी जाएगी। जब तक तो 3p तक आ रहा है तब तक सही है, तब तक इजीली हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में। जैसे ही 3d आएगा उसके पहले हम क्या भरेंगे 4s भरेंगे, उसके बाद 3d देन 4p, उसके बाद फिर आएगा 4f 5s 4d एटसेट्रा, वो बात की बात है, पहले इतना सीखते हैं। अब आता है मेन पार्ट, हाउ डू वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स बाय नोइंग ओनली द एटॉमिक नंबर। ये सारी जो स्टोरी थी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को
समझने के लिए ही थी। अब या तो आप पीछे से क्वांटम नंबर याद करके आओ पूरा लेके एंड तक पूरी सार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सिर्फ याद रखना है। वैसे तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, why 3D has high energy than 4s, ये क्वेश्चंस हम जब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप लोग क्या याद रख सकते हो, ये पैटर्न कैसे लिखते हैं। अब हम वन बाय वन एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। पहले आता है मान लो हाइड्रोजन। अब आपको एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा, नंबर आपके हिस्से में आता है, नंबर आपको याद करना पड़ेगा और आपको याद होगा भी। जैसे कि अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमें पता है कि कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू होगी, 1s से, तो क्या आएगा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फिर आता है हमारे पास हीलियम, ये मैं ग्रुप वाइज बता रही हूं, आप पीरियोडिकली भी याद कर सकते हैं और इसको इतना अच्छा रहेगा जितना आप इसको रैंडमली याद करेंगे। ये मैं फिर भी थोड़ा उसमें बता रही हूं सीरीज में, आप लोग रैंडमली भी, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कि रैंडमली कैसे कर सकते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो क्या करेंगे 1s2। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3। अब देखो हीलियम तक आते आते 1s तो भर गया, s में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो 1s2 तो होगा ही। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक बचा, वो किस में आएगा 2s में, तो वो क्या बन गया 1s2 2s1। हीलियम के बाद आता है बोरोन, बोरोन आता है नहीं, बेरिलियम आता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, भर गए 4। ये जो शेल होता है दिस इज कॉल्ड द आउटर शेल, या फिर इसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है। यहीं से हम क्या निकालते हैं, किसी भी एटम की वैलेंसी निकालते हैं। नेक्स्ट आता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, कैसे लिखेंगे, अब देखो 1s भर गया, 2s भी भर गया, इसको तो एज इट इज चिपका दो 1s2 2s2, यानी कि बोरोन के 4 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, कितने बचे, एक बचा, वो किस में आ जाएगा p में, तो 1s2 2s2 2p1। अभी आता है कार्बन, जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। कार्बन का क्या होगा, अभी देखो ये 5 तो भर गए, 1s2 2s2, अब क्या बचा 2p, 2p में कितने जा सकते हैं 6 जा सकते हैं, अभी कितने गए हैं सिर्फ 1 गया है, तो और कितने जा सकते हैं 2p2। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप इस वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो आपको सीधा एटॉमिक नंबर दे देंगे और वो पूछेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने वाला हुआ तो वो क्या पूछेगा टीचर, वो आपको एनर्जी शेल देगा, वो n की वैल्यू देगा आपको, n की वैल्यू से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चलो एक वो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें सिर्फ n की वैल्यू दी है तो हम एंड तक यानी कि कॉन्फ़िगरेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें सिंपली n की वैल्यू दी है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट कर सकते हैं, फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। अब जानते हैं, मान लो हमें क्या दिया है n इज इक्वल टू 2 दिया है, यानी कि हमें मेन एनर्जी लेवल क्या दिया है 2 दिया है। यहां से हमें पहुंचना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक, तो n से पहले क्या निकालेंगे l निकालेंगे, यानी कि सब शेल निकालेंगे। तो n क्या हो, l की वैल्यू क्या होगी, l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या हुआ 0 एंड 1, ये तो हो गया l।
अब क्या निकालेंगे, ml। ml क्या होता है, 0 माइनस एल टू 0 टू प्लस एल। अब क्या है, 0 एंड 1 है तो क्या होगा, -1 0 +1 एंड ये 0 तो है ही, मतलब हमारे पास कौन से थे, s एंड p। s का कौन सा ऑर्बिटल हुआ, 1, p के कितने हुए, 3, यानी कि अब हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 1 एंड p के कितने आ गए, s एंड p, -1 0 +1। अब हमें पता है कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 + 2 = 8। ये तो हुआ अगर हमें n की वैल्यू दे दी है। अब इतना तो एग्जाम में टाइम नहीं है, हमने तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो एक ट्रिक क्या है इसको याद करने का और इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट फ्रॉम n निकालने का, तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = 2n²। ये याद करना है आपको एग्जाम के लिए। हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बट हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर भी स्कोर करने हैं, इसलिए कभी कभी ट्रिक्स भी काम आती हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रिक काम करती है कि नहीं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 × 2 = 8, hence the number matches। ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें n की वैल्यू दी है। अब हमें दी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो कोई भी एटम है जिसका जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, वो कौन सा एटम है, ऑक्सीजन है। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा एटम है, ऑक्सीजन। या तो क्वेश्चन आ जा सकता है कि उस एटम का नाम बताओ, वो हो गया ऑक्सीजन, या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन पता चल गए, हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 देन 2p, कितने आएंगे p में, 2 4 2p 4, 2 4 6, 2 4 और 4 8। ये हो गई उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आ सकता। या फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, आपने 3p तक भर दिए, उसके बाद कोई बड़ा एटॉमिक नंबर दे दिया। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, 4s से पहले ही 3d भर देते हैं, या फिर क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। नेक्स्ट एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, कि आपको दे दिया 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढो। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले n की वैल्यू पे चले जाते हैं, कि मैम ने बोला था पहले n से l निकालेंगे, l से ml निकालेंगे, फिर s निकाल देंगे। बट हमें अभी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है l और ml निकालने की, उन्होंने तो हमें ऑलरेडी p ऑर्बिटल दे दिया ना। तो p ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। तो इसलिए हमें यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमें 3p दिया है तो वी हैव टू कंसीडर दिस p। ये सिर्फ हमें उन्होंने एनर्जी लेवल दिया है, यानी कि किसी 3 नंबर शहर के p गली में कितने घर हैं, सिंपल, सब कुछ बता दिया उसने। तो एक ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझे एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, 18 यानी कि आर्गन, 20 यानी कैल्शियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।